इष्ट देव की मूर्ति को भी ईश्वर मान रहा और उसके चिंतन के द्वारा ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उनके साथ प्रति प्रेम है। प्रेम होगा तभी चिंतन होगा, प्रेम नहीं है तो चिंतन नहीं होता है। जो वस्तु प्रिय है स्वाभाविक उसका चिंतन बना रहता है, जो प्रिय नहीं है वो भूल जाती है वो चीजें। ईश्वर अगर प्रिय है, प्रेम है उसके प्रति, तो कहते वो तो फिर चिंतन बनेगा उसका अपने आप स्वाभाविक ही प्रभु का प्रेम। और कहते जो भक्त हैं उसके उनके प्रति मित्र भाव बनाए, क्योंकि वो भी प्रभु की पूजा करते हैं, वो भी प्रभु का ध्यान करते हैं। जैसे प्रभु जी हमको समझते हैं वैसे वो प्रभु जी उनको भी तो समझते होंगे, इसलिए आपस में प्रेम भाव जिनके चित्त में है, प्रभु के प्रति तो प्रेम भाव है और बाकी जो भक्त है उनके प्रति मित्र भाव रखे, तब मध्यम श्रेणी का भक्त कहलाएगा। वो दूसरी श्रेणी में पहुंचेगा। और भी आगे श्रेणी भी है। और जो दुखी लोग हैं, जो नीचे छोटे हैं हमसे, उन लोगों के प्रति अगर करुणा भाव है तो कहते वो मध्यम भक्त बनेगा। तब अगर उसके प्रति दुखी लोग हैं जिनका आश्रय नहीं है, उनके दुख को देख करके पीड़ित हो जाना, द्रवित हो जाना, अगर किसी का ऐसा स्वभाव बनता है तो कहते वो मध्यम प्रकृति का भक्त होगा। अपने आप को मुख्य बड़ा जान करके, समझदार जान करके, भक्त होने के नाते बड़ा मान रहा, कहते ये तो गलत त्रुटि है भक्ति में। कल बोल रहे थे कि अगर वो भक्त अपने आप को अहंकार हो गया इस बात का कि मैं बड़ा भक्त हूं, दूसरों के प्रति छोटे, बाकी सब छोटे हैं, ऐसा भाव कहते नहीं, भक्ति में गड़बड़ हो गया है। क्योंकि भक्ति में तो और नीचे जाना होता है, और नीचे जाएगा, अपने आप को छोटा ही करेगा। छोटे का मतलब अस्तित्व प्रभु के प्रति छोटा हो जाता है, और वो प्रेम भाव प्रभु के प्रति जो प्रेम है वो सभी भक्ति के भक्तों के प्रति, सभी लोगों के प्रति वो वही प्रेम भाव प्रकट करता है ईश्वर। उपेक्षा भाव, उपेक्षा का मतलब अगर कोई भला बुरा कह रहा तो क्या उससे धर्म कम बढ़ जाएगा, छोटा हो जाएगा क्या? बल्कि होना यह चाहिए, अगर धर्म प्रिय है तो अपने धर्म की अच्छाई कहनी चाहिए, दूसरे धर्म की बुराई नहीं। हम उसको बुरा बुरा कह करके लड़ाई पैदा कर रहे हैं, बल्कि अपने धर्म की प्रशंसा करें, बस इतना ही बहुत है। प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि धर्म बहुत बढ़िया, धर्म बहुत बड़ा है, ये नहीं करना भूल करके भी, गलत है वो। बल्कि ऐसा होना चाहिए, उस व्यक्ति को तो ये सोचना है, उसको तो ये कहना है, अगर कहना ही पड़े, धर्म की विशेषता क्या है, क्या लक्षण है धर्म के, शास्त्र क्या कह रहा है, उन शास्त्रों की मुख्य बातों को कहे, तब तो ठीक। नहीं तो ये कहता रहे सनातन धर्म श्रेष्ठ है, सनातन धर्म श्रेष्ठ है, कौन सा हमने ठेका लिया और क्या क्या कर लिया अभी तक, अपना ही उद्धार नहीं हो पा रहा, बाकी लोगों का क्या कर देंगे। तभी प्रचार करना होता है धर्म का, अगर हमको कुछ फायदा हुआ हो, हमको शांति मिली है, संतुष्टि मिली है। अगर सनातन धर्म से संतुष्टि नहीं मिली और हम उसका डंडमा बजा रहे हैं, डंका बजाए जा रहे हैं, वो तो झगड़ा हो गया, ईश्वर भूल जाएगा। बिल्कुल भक्त को ये नहीं करना होता है। भगवान अपने भक्त की प्रशंसा करे, अगर सुनने वाला हो। भगवान ने कहा उन लोगों को नहीं कहना, गीता में भगवान ने कहा उन लोगों को नहीं सुनाना जो निंदक हैं, निंदा करने वाले हैं, उनको सुनाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, वो तो और गालियां निकालेगा और झगड़ा हो जाएगा, तुमसे सुना नहीं जाएगा, तुम झगड़ा कर बैठोगे, इसलिए नहीं सुनाना। हिंदू शास्त्रों में लिखा है उसको आदमी को नहीं सुनाना जो निंदा करने वाला है भगवान की, धर्म की। क्यों कहते उसको सुनाओगे झगड़ा हो जाएगा, खुद भी परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं सुनाना। अगर कोई नहीं सुनना चाहता उस पर जबरदस्ती धर्म नहीं थोप देना अपना, झगड़ा हो जाएगा, अपना धर्म भी छूट जाएगा, परेशानी हो जाएगी। दृढ़ निष्ठा या अपने धर्म पर निष्ठे अपने चित्त का विषय है, अपने चित्त को दृढ़ रखे, कोई हरज नहीं है। एक ने कह दिया मूर्ति पूजन तो गलत है, तो जड़ है, तो बोलती नहीं है, गूंगी है, ये है वो है, सुनती भी नहीं है मूर्ति, उसको क्यों पूजा करते हो? तो हम उनकी बात को सुन करके छोड़ दें, कहते इसका मतलब तो उसके प्रभाव में आ गए फौरन, वो नहीं। अगर हमारी धारणा है तो कह रहे भगवान कहते दृढ़, एक इष्ट देव बनाया है तो फिर अगर दूसरे इष्ट देव की प्रशंसा सुनी, वो अपने इष्ट देव को छोड़ करके चल भैया उधर ही चलो, वो बढ़िया है, उधर चल दिया, कह रहे धारणा छूट गई, दृढ़ निश्चय नहीं हुआ, विचलित हो गया है, डामाडोल हो गया है। एक मंत्र लिया है, उस पर निश्चय है, अभी तक फल नहीं मिला, उसको छोड़ दो, बोले बेकार है, बोला नहीं दृढ़ निश्चय नहीं हुआ है, अनिश्चय है। अपनी धारणा पर भी निश्चय है या नहीं, हम जो कुछ करने चले उस पर निश्चय है कि नहीं है? कहते निश्चय पहले दृढ़ हो। मेरा भक्त कभी परेशान नहीं होता, जो स्थिति आ जाए उसमें प्रसन्न है, जो प्रभु ने दे दिया खाने को ठीक,
जो स्थिति दे दी, परेशानी आ गई, ठीक, सुख आ गया तो बहुत बढ़िया, प्रभु का कृपा प्रसाद भेजा हुआ है, उसको ऐसा मान करके उसको सहन करे। अगर विचलित होता रहा तो कैसा भक्त है? प्रभु से चाहता है, गलत हो गया है। सदा ही इस तरह चिंतन करता रहे जो सततम योगी, सदा ही जुड़ा रहे चिंतन के द्वारा। यत आत्मा अपने चित्त को अपने वश में रखे, लड़ाई झगड़ों से और विपरीत परिस्थितियों से परेशान ना हो, पीछे मत भागे और प्रभु के चिंतन में लगा रहे। दृढ़ निश्चय, और अपने दृढ़ निश्चय पर डटा रहे। मैंने अपना निश्चय ऐसा पक्का कर लिया है कि मेरे तो प्रभु जी यही है, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरो ना कोई। अब तो बेली फैल गई, आनंद फल होई। मीराबाई। तो कह रहे ऐसा दृढ़ निश्चय रखना। मई अर्पित मनोबुद्धि, अपना मन और बुद्धि मुझको अर्पण कर दे, मेरे में लगाए रखे। मई अर्पित, मुझ में अर्पित करके रखे मन और बुद्धि को। अगर अपने मन को और बुद्धि को दोनों को मुझ में लगाए के रखता है तो यह भक्त स में प्रिय। जो ऐसा भक्त है, ये लक्षण जो कहे हैं भक्त के लिए, वो मेरा भक्त है और वो मेरे को प्रिय होगा। अगर लड़ाई झगड़ा कर रहा, ईश्वर का चिंतन स्थिर चित्त से नहीं होता है, परिस्थितियों को देख करके परेशान होता है, कहते नहीं बनेगा, उसको शांत रहना होता है। शांत रहेंगे।